Why are you doing this? ये सब क्यों कर रही हो तुम? मुझे पता है तुम्हें ये वेडिंग्स नहीं करनी थी, लेकिन अभी शादी हो चुकी है ना। देखो ईशानी, पारिक फैमिली पहले भी तुम पे ही डिपेंड्स थी और आज भी तुम पे ही डिपेंड्स है। हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हारी वजह से हम सबको यहाँ रहने मिल रहा है ना। मेरा मतलब है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो अम्बा का सारा एंगर हम सब पे निकलेगा और लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। देखो बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम ऐसे सोच लो ना कि तुम 5 स्टार होटल्स में सिर्फ पिकनिक करने जा रही हो, है ना। सोचो 2 साल में हम किसी ने तो 5 स्टार होटल का मुंह तक नहीं देखा। मैं देखो ये सब तुम्हें सिर्फ फील गुड्स फैक्टर्स के लिए बता रही हूँ, पर ट्रुथ इज कि शादी की है ना तो निभानी पड़ेगी। चमत्कारी आइडिया। ओहो, इतनी जोरों से भूख लग रही है। ये चैतू कहाँ चली गई? चैतू, तुम यहाँ हो? चैतू तुम कितनी अच्छी हो, बिना बताए पता चल गया मुझे भूख लगी है। मेरे लिए क्या बना रही हो? तुम्हारे लिए नहीं, ईशानी के लिए बना रही हूँ। ईशानी के लिए? हाँ, चमत्कारी शरबत ये बना के ना मैं हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ। शरबत से? हाँ, कैलाश पर्वत वाला चमत्कारी शरबत। ये पीने के बाद रणवीर और ईशानी और भी करीब आ जाएंगे। ये देखो। ये क्या है? अरे कैलाश पर्वत का चमत्कारी शरबत, हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ का टॉप सीक्रेट। अभी रणवीर और ईशानी की हैप्पी मैरिड लाइफ का टॉप सीक्रेट भी बन जाएगा, है ना। इसी को ना शरबत में मिला के ईशानी को पिला दूंगी। चैतू, कहीं ये वो पुड़िया तो नहीं है? हाँ, वही पुड़िया है जिसे पीने के बाद तुम चाह के भी किसी दूसरी औरत के पास जा ही नहीं सके थे ना। अब ईशानी भी इसे पी लेगी ना, चिराग को भूल जाएगी और रणवीर को जोरू का गुलाम बना देगी। मतलब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? नहीं, मैंने तो अपने आप को जोरू कहा ना। तो ठीक। सुनो, याद है ना, ये पीते ही ना हमारे लाम लखन पैदा हो गए थे ना। अब रणवीर ईशानी पी लेंगे ना तो करण अर्जुन पैदा हो जाएंगे। फ्यूचर सीक्रेट्स करके आती हूँ। बेचारा रणवीर, उसे पता नहीं आज रात उसके क्या हाल होने वाले हैं। हे भगवान, रणवीर को बचाना इस चैतू बाबा से। जैसे मैंने सोचा था वैसे हुआ नहीं। इट्स ओके यार, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भैया के साथ भेज सकता हूँ। सच में? तो प्लीज प्लीज भेज दो ना, प्लीज। ऐसे नहीं, इसके लिए तुम्हें एक रस्म पूरी करनी पड़ेगी जिसके बारे में हम सब लोग भूल गए। कौन सी रस्म? जूते छुपाने की रस्म। वैसे ये रस्म तो दूल्हे की सालियां करती हैं, पर ये रस्म मैंने कर दी। मैंने रणवीर के जूते कहीं छुपा दिए और तुम अगर 15 मिनट के अंदर ये जूते नहीं ढूंढ के लाई ना तो भूल जाओ, मैं अपनी बहन को तुम्हारे भाई के साथ कहीं नहीं भेजूंगा। अच्छा, और अगर मैंने जूते ढूंढ लिए ना तो तुम खुद भाभी को भेजोगे? पर तुम ढूंढ नहीं पाओगी। चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये कह रही थी ये घर उनका है, इसीलिए आरवी उनको यहाँ लेकर आया है। घर में पांव पड़े नहीं कि हक जताना शुरू कर दिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि इन भिखारियों की नजर मेरे रणवीर के पैसे पे ही है। अभी बताती हूँ उस हंसाबेन पारेख को। अरे रे रे रे, मोटी बहन શું કરો છો તમે? થોડું દિમાગ તો વાપરો ને। ये जो समय है ना, ये बहस करने का नहीं है। अरे बहस करेंगे ना तो मोटी आवाज होएगी, और आवाज होएगी ना तो रणवीर को खबर पड़ जाएगी। हाँ देखो मोटी बहन, ये जो समय है ना, ये कुछ बोलने का नहीं है, कुछ करने का है। इससे पहले कि वो लोग घर में घुस के ना गेस्ट रूम पर कब्जा कर ले, हम लोग चल के उनको उनका सही जगह बता देते हैं। जूते कहाँ गए? यही तो थे। रुक जा, वहीं पे। कौन?
पारुल क्या कर रहे हो? टाइम पारुल आराम से। अच्छा सुनो पारुल, मेरे जूते कहाँ हैं? अरे भैया जूते तो आपके इसी के तो पास है। उसका हाथ तो खाली दिख रहा है मुझे। अरे भैया जूते इसके हाथ में नहीं, उसके पाँव में है। तो पैरों में नहीं पहनूंगा तो कहाँ पहनूंगा जूते? और मेरे पाँव के जूते हैं। हे मेरे भाई, अब नहीं है। अगर आप जूते चाहिए ना तो जूते लो, पैसे दो। पैसे? भैया दे दो इसे पैसे। पता है आपसे ज्यादा जल्दी तो मुझे हो रही है। रसम ना होती ना, इन पैसों की जगह पर डांट मिलती। रसम ना होती ना तो जूतों के साथ जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलता। अभी जूतों के साथ कुछ और भी मिल रहा है। जूतों के साथ और क्या मिल रहा है? वो तो सरप्राइज है। मेरी तरफ से भी सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या बात है, आज मुझे बड़े सरप्राइज मिल रहे हैं। आज मेरी शादी हुई थी, अब बर्थडे है मेरा। वेडिंग सरप्राइज। चलो यू गाइस हैव फन। भाभी को मना लिया? हाँ गुड, मैं उसे लेकर आती हूँ। ना ईशानी के लिए स्पेशल शरबत बनाए, होटल में साथ ले जाना, उसको पिलाई देना। ईशानी के लिए शरबत? रसम है, मौका है, जरूरी है। रसम? मैंने तो ऐसी रसम पहले कभी नहीं सुनी। लेटेस्ट आई है, 2013 में आई थी। हाई सोसाइटीज में दुल्हन दूल्हे के लिए केसर वाला ठंडा दूध लेके आती है ना, दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल शरबत बनाता है। सुनो, बच जाए तो तुम बिल्कुल मत पीना, उसे ही पिलाना। ओके। ये लो, तुम्हारी दुल्हन भी आ गई। कितनी सुंदर लग रही है ना। अरे तुम लोग जल्दी जल्दी आओ, वरना होटल का शुभ मुहूर्त, मेरा मतलब है चेक इन टाइम निकल जाएगा। जल्दी जाना है ना। यस यस, कम ऑन गाइस, चलो। ईशानी यू आल्सो एंजॉय। चलो चलो कम ऑन गाइस, कम ऑन। बाय बाय। जूते ले लिए ना भैया? मैंने दिए दिए। Congratulations, sir. Congratulations, ma'am. Welcome, Mr. Ranveer and Mrs. Ritika. Mrs. Ishani, Ranveer and Ishani. Okay. I'm sorry sir, I think शायद बुकिंग के टाइम पे कुछ मिस्टेक हुई है, बट वी आर प्लीज्ड टू हैव यू और आपका हनीमून स्वीट रेडी है सर। प्लीज। आपकी फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई हो तो हम अपनी फॉर्मेलिटीज कर लें? या ऑफ कोर्स सर, जस्ट अ मिनट प्लीज सर। आप लोग हैव फन, हम लोग डिसअपियर्स। भैया जाओ, भाभी गई। जाओ।
हंसी आ रही है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स हंसी तो आएगी। आज खुश तो बहुत हो तुम। सोचा वो हुआ, जो चाहा वो मिला। पति की शहनाई है, ये सुहागरात की सजावट, यही चाहते थे ना तुम? बोलो, ये तो मजा आ रहा होगा। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सपना जो पूरा हो गया, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई। How could you? How could you, रणवीर? तुम मुझे पाने के लिए इनकार भी कैसे सकते हो? कामयाबी की इतनी ऊंचाई पर पहुंच के इतना कैसे गिर सकते हो रणवीर? How could you? कुछ नहीं दिखा ना मेरी तकलीफ, ना मेरी मजबूरी, ना कोई रिश्ते, ना मेरा प्यार, नहीं दिखा ना। देखिए तो अपनी खुशी, तभी तो मुझे पाने के लिए इतना बड़ा प्लान। पहले तुमने हमें केस करवाया ताकि चिराग हमसे दूर चले जाए, फिर हमारा घर छीन ले ताकि हम सब बेघर हो जाए, और जब हम सड़क पे आ गए तो फरिश्ते की तरह हमारे सामने आके खड़े हो गए। पूरे परिवार को झूठी तसल्ली दी कि तुम ही हो, तुम्हें इन सब मुसीबतों से बचा सकते हो। बाकी के सारे रास्ते बंद कर दे ताकि उन्हें कोई रास्ता न दिखे, सिवाय एक के, तुम्हारी तरफ जाता है। मेरे चिराग को मुझसे मेरी शादी के दिन दूर कर दिया कि मेरी फैमिली के पास और कोई ऑप्शन ना बचे तो फिर तुमसे शादी कराने का। मुझे पाने के लिए तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया रणवीर, सब कुछ। मेरे छेद बदला लेना चाहते हो ना मुझसे? चल बिना तो कर लो मुझे हासिल, कर लो। और नहीं देख क्या रहे हो? बदला लेना चाहते थे ना मुझसे, तो ले लो मुझसे बदला। तुम्हारे सामने खड़ी हो, कर लो मुझे हासिल।
पानी पी लो। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए तुम अपने कपड़े भी उतार रही थी। ये ठंडा पानी पियो और खुद को ठंडा करो। तब तक मैं एसी चेक करके आता हूं, शायद बंद हो गया। सोच क्या रही हो? लो पियो। एक गिलास में तुम्हारा क्या होगा? लो आप पियो। कम ऑन, हैव इट। मैं मर भी रही होंगी ना तो भी तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगी। 2 मिनट पहले तुमने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया था, और अब जबकि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा रहा हूं तो तुम्हें मेरे हाथ से पानी भी नहीं पीना। बाबा सही कहते हैं, बीवियों को आज तक कोई नहीं समझ पाया। अरे नाम नहीं लूंगा तो फिर क्या बुलाऊंगा? बिल्ली? जंगली बिल्ली। और वैसे मेरे बाबा कहते हैं कि जो बिल्लियां होती है ना, वो बंद कमरे में बड़ी खतरनाक होती है। क्या तुम भी? अब वेल मैं चेंज करके आता हूं। ओ माड़ी रे, बहुत गर्मी हो रही है, जरा एसी तेज करने। अरे दिशा, तू सुन रही है कि नहीं? हाँ हाँ मैंने सुन लिया, कर रही हूँ। तो तेज कर दे, गर्मी से उबल रही हूँ। तो तेरी माँ को बोल, एक्स्ट्रा बेड लगवा दिया है, वो वहां सोएगी और तू मेरे साथ यहाँ। समझे ना? वाह वाह, आपको पता है हमें बहुत अच्छा रूम मिला है। अरे वाह। हाँ, अब हम 2 से 3 हो गए। क्या? अरे नहीं वाह, उसका कहने का मतलब है कि शरवण भाई अब हमारे साथ रहेंगे ना। हाँ। तो इसलिए 2 से 3 हो गए। अच्छी बात है। रणवीर ने एक फैसला सही लिया तो दूसरा गलत। क्यों ले आया हम सबको हमारी बेटी के ससुराल? ये सब यहाँ तो मजे से रह रहे हैं। आई होप ईशानी भी वहाँ रणवीर के साथ ठीक हो। बाथरूम में बाथरूम है, तुम चाहो तो पहन सकती हो। मैं बाथरूम नहीं पहनूंगी। हाँ वो भी ठीक है। बिल्ली बाथरूम में थोड़ा अजीब लगेगी नहीं? I mean, कि ये कपड़े तुम्हारे लिए नहीं रखे गए थे इसलिए, या फिर ये किसी और के लिए रखे गए थे इसलिए?
वैसे मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम इन्हें पहन लो तो। ओके, तुम्हारी मर्जी, तुम सोच लो। अगर तुम्हें वो कपड़े नहीं पहनने तो तुम्हें बुखार हो सकता है, सर्दी लग सकती है, फिर निमोनिया हो सकता है। मुझे कुछ मत कहना उसके बाद।